ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे आज के इस सेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि महाकुंभ पर्व से कुछ विचलित करने वाली जो खबरें आ रही हैं और उससे थोड़ा मन व्यथित हो गया कि वहाँ पे लोगों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज ये है कि कुछ लोग भी हैं, वो भी अव्यवस्था कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है। तो हमको आज ये जानना चाहिए कि कहीं भी धार्मिक स्थल पे या कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एज अ भारतीय नागरिक होने के नाते क्या क्या कर्तव्य बनता है और हमें महाकुंभ पर्व में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे आपको बुक के माध्यम से कि हमें महाकुंभ पर्व में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे एज अ भारतीय नागरिक क्या कर्तव्य है। ठीक है, कि हम अपने पर्व को सक्सेसफुल बना सके ताकि किसी को भी, मतलब हमें खुद को भी और किसी और को भी जो है दिक्कत ना हो। ठीक है। और हमें इस तरीके का ही सोचना चाहिए कि भाई जिस चीज से हमको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हम उस तरीके का व्यवहार किसी और के साथ भी ना करें। तो चलिए, सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से मैं आपको महाकुंभ पर्व के बारे में बता रहा हूँ, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। उसका कोड है 1300 1300। तो आज हम बताएंगे कि एज अ भारतीय नागरिक हमारे क्या कर्तव्य हैं, कुंभ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो चलिए बिना देर करते हुए, मृष्ट सियावर सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाकुंभ पर्व और हमारा कर्तव्य, चलिए ध्यान से सुनिएगा और इस पे चिंतन मनन जरूर करिएगा। तो पहला है दोस्तों, कुंभ पर्व में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कुंभ पर्व स्थान में जब तक रहे तब तक निष्कपट, सरल हृदय, स्वार्थ रहित एवं धर्मपरायण होकर रहे। मतलब किसी से छल कपट नहीं करना है, वहां पे स्वार्थ रहित होकर सब कुछ भूल भुला के दुनिया और बिल्कुल अच्छे स्वभाव से, अच्छे मन से वहां पे जाना है और जब तक वहां पे रहे और इसी स्वभाव के साथ रहे। फिर दूसरा है दोस्तों, ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रखना ही सुख शांति प्राप्ति का सच्चा साधन है। अतः उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सभी अवस्था में भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भगवान को समय देने के लिए। तो जब तक कुंभ पर्व है में अगर आप जा रहे हो, वहां पे जितने दिन भी हो, एक दिन भी हो, तो वहां पे सब कुछ दुनियादारी छोड़ के, भूल के वहां पे कुछ भी करें, नहाना है और आपको खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हर समय भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। तीसरा है, प्राणी मात्र में गुण दोष स्वाभाविक होते हैं। इस दृष्टि से स्वयं अपने में गुण और दोष दोनों की कल्पना कर भूल कर भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। तो यही कहा गया है कि देखो, अगर आप दोस्त निकालना चाहे तो किसी भी एक छोटी छोटी चीज में सैकड़ों दोस्त निकाल सकते हैं। और अगर आप उसमें पॉजिटिव वेव्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी आपको पॉजिटिव वेव भी मिल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए किसी के भी गुण दोषों में से उसके दोष को आकलन कम करें और उसमें से ये निकालें
कि उसके अंदर अच्छे गुण कौन से हैं, ताकि हम उसको मोटिवेट कर सकें। तो एक बुरा इंसान भी होगा ना, वो भी एक अच्छाई की ओर अग्रसर हो जाएगा, अगर हम उसमें उसकी अच्छे चीजों को निकाल के और उसको बताएंगे कि ये अच्छा, आपके ये कर्म अच्छे, ये अच्छे, ये अच्छा है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो उसे भी अंदर से वो उत्साहित होगा और वो फिर उसी तरीके से करने के। हाँ, इस चीज में विलंब लग सकता है, पर होगा जरूर। चौथा है दोस्तों, कुंभ तीर्थ स्थल में पहुंचकर यथा नियम यथाधिकार सबको दैनिक तीर्थ स्नान, देव मंदिरों का दर्शन, संध्योपासन, तर्पण, नित्य हवन, पंच महायज्ञ, बलि वैश्वदेव, देव पूजन और वेद पुराण आदि का अध्ययन करना चाहिए। तो तीर्थ स्थल में पहुंच जाए तो हमको सारे दुनिया में जो भी हमारा नियम होता था, दिनचर्या, उसको भूल के वहां के दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही हमें जितना हो सके हमें उतना करने की प्रयास करना चाहिए। पांचवा है, सर्वदा समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोधम पापस्य कारणम। ठीक है, तो क्रोध जो है वो पाप का कारण है। ठीक है, तो क्रोध से ही हमारा पास क्या होता है कि अगर क्रोध आएगा तो हम कुछ ना कुछ गलत करेंगे, और गलत करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर वहां पे कुछ हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसमें किसी के ऊपर क्रोध करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मेला है, इतने सारे लोग हैं, तो किसी इतने सारे लोगों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। उसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्रशासन या उन्हीं का केवल है, हमारा कोई रोल नहीं है। अरे सबसे ज्यादा तो हम लोग का ही रोल है। अगर हम लोग इंडिविजुअल अपने आप को ही देखेंगे और अपने आप को ही कंट्रोल करके चलेंगे ना, तो फिर इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए इतने सारे लोग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। छठवां है, यज्ञ यागादि एवं धार्मिक कृत्यों में मुक्त हस्त होकर दान देना चाहिए। तो जितना हो सके, पॉसिबल हो, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग दान दीजिए। सातवां, साधु महात्मा एवं विद्वानों के दर्शन और उपदेश द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। हो सके तो वहां पे जो भी साधु संतों के शिविर लगे हुए हैं, उनसे जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके उपदेश सुनने चाहिए। ठीक है, और उनकी सलाह माननी चाहिए। आठवां है, खान पान रहन सहन आदि सात्विक होना चाहिए। तो वहां पे जब भी जाए कुंभ में, तो वहां पे खान पान और जो भी आप रहन सहन है वो सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल करें, सात्विक जितना हो, सरल होना चाहिए। नौवां है, एक समय फलाहार और एक समय अन्नाहार करना चाहिए। तो वहां पे कोशिश करें कि एक समय सिर्फ फल लें और एक समय ही खाना खाएं। 10वां, तीर्थ में दान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि तीर्थ में जब जाए, किसी भी तीर्थ में जाए, कुंभ की बात नहीं है, किसी भी तीर्थ में जाए, वहां पे दान नहीं ले। 11वां, जिस तीर्थ स्थान में मनुष्य जाए उसे वहां के महत्व से अवश्य परिचित होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मान लो आप किसी भी तीर्थ में जा रहे हो, किसी भी अच्छी स्थान, पुण्य स्थल पे जा रहे हो, तो वहां पे वहां के स्थानीय लोगों से, वहां के संत लोगों से वहां की महत्ता जरूर जाननी चाहिए। फिर है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप वहाँ की लोकल पुस्तकें भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लोकल पुस्तकों में जो वहाँ के बारे में लिखा होगा वो उससे ज्यादा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर 12वां, तीर्थ में यज्ञ यज्ञ यागादि धर्मानुष्ठानों के करने तथा भागवादी पुराणों के श्रवण का बहुत फल लिखा है। अतः यथाशक्ति सबको धार्मिक कार्य में हाथ बटाना चाहिए। तो अगर वहां पे देखें कि कहीं पे संत लोग यज्ञ कर रहे हैं तीर्थ में, ठीक है, और भगवत पुराण, भगवत वगैरह का अगर वहां पे सुनाई सुनाई दे रहा है आपको कानों में कि कहीं भगवत कथा चल रही है, तो वहां पे जरूर बैठ के आपको सुनना चाहिए। 13वां है, तीर्थ स्थान में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। 14वां है, अपने इष्ट देवता का सर्वदा स्मरण करना चाहिए। तो जो भी आपके इष्ट देवता है सब बराबर है, सब है, वही है,
किसी को भी आप प्रसन्न करेंगे तो सारे देवता ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप जिनको भी आप इष्ट मानते हैं उन इष्ट देवता का आपको हर समय श्रवण करते रहना चाहिए तीर्थ में जाके। 15वां है दोस्तों, तीर्थ में जाकर भूलकर भी किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। वही हमने कहा कि भूलवश भी, मतलब अनजाने जाने में तो छोड़ दीजिए, जाने में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अनजाने में भी कोशिश करना चाहिए, अनजाने में भी किसी का गलत ना हो हमसे। 16वां, तीर्थ स्थान में अपने ही अन्न और वस्त्र का उपभोग करना चाहिए, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो तीर्थ स्थान में कोशिश करिए कि आप जो अपने अन्न ले जाएं और वस्त्र जो ले जाएं उन्हीं वही यूज करिए, और कि वहां पे किसी का लेके आप यूज मत करिए। 17वां है दोस्तों, कुंभ पर्व में घृत पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे मतलब घी घी युक्त जो घड़ा है कुंभ, उसका उसका दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 18वां है, यथाशक्ति साधु महात्माओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। तो अगर आपकी इतनी यथाशक्ति है, आपकी सामर्थ्य है कि आप वहां पे जाके साधु संतों को भोजन कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद स्वयं खाएं। 19वां है, कुंभ पर्व में स्नान करते समय कुंभ के स्वरूप ध्यान और कुंभ प्रार्थना करके ही स्नान करना चाहिए। तो वहां पे कुंभ पर्व में जब भी स्नान करने जाए तो स्नान करते वक्त अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें, और गंगा मैया का भी करें, और कुंभ से प्रार्थना भी करें। और लास्ट है दोस्तों 20वां, कुंभ पर्व में स्नान करने के पूर्व कलश कुंभ मुद्रा दिखलाकर और उसमें अमृत की भावना करके ही स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो कलश मुद्रा में अपने हाथ को लेके और वहां वहां पे आप सूर्य देवता की तरफ मुंह करके उनको अर्घ दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ कर्तव्य है जो हमें ध्यान देने चाहिए। तो इसमें बताया हमें कि क्या करें और क्या ना करें, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ये आपको अमल करना चाहिए। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये बहुत ही मतलब ज़रूरत है अभी, क्योंकि वहां से कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही थी महाकुंभ प्रयाग से, तो जो मुझे व्यथित कर दी, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार याद दिला दूं। तो दोस्तों इस छोटी सी बुक में बहुत सारी जो है 5 रुपए की पुस्तक में गीता प्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई, जो मैंने कई सारी वीडियो ऑलरेडी इस पे बना रखी है। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्ध कुंभ, कुंभ क्या होता है ना, और क्या उसका महत्व है, और किस तरीके से दान करना चाहिए, स्नान की विधि क्या है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर वीडियो को सुनें, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो कर्तव्य मैंने आपको बताए क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। वो अगर इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़, आपने कुछ जो बातें इसमें नहीं बताई गई हैं वो आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं, हो सकते हैं कि जो करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए, दोनों बातें, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बताया इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत ही अच्छा लगेगा कि सभी लोग जुड़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, तो वो भी जानेंगे, मैं भी जानूंगा, मुझे भी नई चीज़ जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने परिजनों मित्रों के साथ जो कुंभ जाना चाहते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंभ जाने से पहले वो ये चेकआउट करें कि उनको कुंभ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरीके के वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल पे विजिट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ सके। मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके सामने लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।